मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक गेजेटेड ऑफिसर ज़मान पार्क में मौजूद है और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी मौजूद है। ये बिल्कुल फेडरेशन को चैलेंज करने वाली बात है और कोर्ट के ऑर्डर्स की हुक्म अदूली करने वाली बात है। ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान को मशवरा यही है कि उनको चाहिए कि कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, गिरफ्तारी दे दें और कोर्ट के सामने पेश हो जाएं, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है उसका सामना करें। कभी कह देना मैं बीमार हूं, आप जलसे और रैली के लिए बीमार नहीं हैं, अदालत में जाने के लिए आप बीमार हैं। आपने बड़े बड़े महंगे वकील रखे हुए हैं, ख्वाजा हारिस साहब जैसे, जो छुट्टी वाले दिन आज कोर्ट टाइम के बाद भी कोर्ट में पहुंच गए। तो देखिए, कोर्ट के प्रोसेस को वायलेट मत करें। आपकी पेशी है, आपके वारंट हैं, आपको जाना पड़ेगा। पिछली दफा भी वारंट थे, आप अदालत में पेश नहीं हुए। हाई कोर्ट ने कहा 13 तारीख को आए, आप नहीं आए। ना आप 9 तारीख को आए, ना आप 13 तारीख को आए। अब आपको कोर्ट लाने का क्या तरीका है, आप खुद ही बता दें। अब कहा जा रहा है कि जी इस पे हम बात करेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मुल्क दुश्मन मुसल्ला जत्था होता है या किसी जहाज को कोई हाईजैक कर लेता है तो वो कहता है हम मुज़ाकरात करेंगे पहले। यही वारंट मेरा या मलिक लियाकत साहब का आया होता, यही बेल मेरी या मलिक लियाकत साहब की लगी होती, तो हमें शाम से पहले गिरफ्तार कर लिया होता। हमें ना पूछा जाता कि हमारी बेल कब सुनी जाए, आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम। और हमारे अगर वारंट होते और हम पे फर्ज जुर्म आयद होनी होती, हमने अपने सियासी रहनुमाओं के साथ होता देखा है। ये अनोखा लाडला ये ऊपर से उतरा है कि ये गिरफ्तारी नहीं देगा। भाई क्यों नहीं देगा? अदालत में पेश होना पड़ेगा, वारंट की तामील होगी, अदालती हुक्म को बजा लाया जाएगा। मगर पूरी कौम ने यह तमाशा देख लिया कि इमरान अहमद न्याजी तकरीरों का मास्टर, पूरी कौम को तकरीरों के पीछे गुमराह करने वाला, एक चूहे से बदतर है और एक बुज़दिल तरीन आदमी है जो गिरफ्तारी के खौफ से पत्थर भी चलवा रहा है, गुलेलें भी चलवा रहा है, पुलिस वालों पे हमले कर रहा है, निहत्ते पुलिस वालों पे हमले कर रहा है। मगर अपनी गिरफ्तारी से इतना डर लगता है कि पहरे में बैठा है और वीडियो बयान जारी करे अगर मैं गिरफ्तार हो गया। ये वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ की मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू आप देख रहे थे। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।